नमस्ते बच्चों। आज हमें कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक के लिए जो अधिगम क्षेत्र का एक बिंदु रखा गया है व्यावहारिक व्याकरण, उसमें 2 अंक के अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं अलंकारों पर बात करने वाले हैं। ये कुल मिलाकर 5 अलंकार ऐसे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। अनुप्रास, लाटानुप्रास, श्लेष, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश, ये 5 अलंकार हैं जिनमें से कुल 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही खाली स्थान के वाले प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, जैसा कि मॉडल पेपर में देखा गया। तो आज हमें और सबसे पहले ये देखेंगे कि अलंकार से संबंधित इसकी जो बुनियादी जानकारी है वो क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसका महत्व है। तो ये तो आपका है अलंकार की परिभाषा कि अलंकार शब्द की रचना अलम धन कार से हुई है। यहाँ अलम से तात्पर्य है सौंदर्य या सजावट से, तथा कार से तात्पर्य है करने वाले तत्वों से। अलंकार का अर्थ आभूषण भी होता है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से मनुष्य का सौंदर्य दुगुना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने से काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अलंकार का महत्व क्या है कि अलंकार काव्य के लिए आवश्यक तत्व है। ये भाषा की गुणवत्ता, सहजता और प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की संप्रेषणीयता बढ़ जाती है, वर्णन रसात्मक हो जाता है और इससे पाठक या श्रोता भावमग्न होकर काव्य का आनंद ले पाते हैं। आगे आता है अलंकार के प्रकार। तो मुख्य रूप से अलंकार के 2 प्रकार माने जाते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। इनके अलावा भी एक और प्रकार माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं, जिसका नाम रखा गया है उभयालंकार। उभयालंकार से तात्पर्य है, उभय का अर्थ होता है दोनों, कि ऐसे कुछ अलंकार माने गए हैं जिसमें शब्द में भी अलंकार है और जिसके अर्थ के कारण भी अलंकार है। दोनों ही गुण यदि जहां पर काम कर रहे हो वहां उभय अलंकार माना जाता है। शब्द अलंकार कौन से हैं कि काव्य में जहां शब्द में चमत्कार उपस्थित होता है वहां शब्दालंकार माना जाता है। जैसे पहचान के रूप में क्या है कि पद में प्रयुक्त किसी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है, तो अर्थ में अंतर न होने पर भी उसका आलंकारिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। मतलब हमने क्या किया, जैसे चांद का पर्यायवाची वहां रख दिया हमने शशि, और शशि रख देने के बाद अर्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया। जैसे नव जीवन दो घनश्याम हमें, मैं एक लिखता हूं, नव जीवन दो दो घनश्याम हमें, ये एक अलंकार है। यहाँ श्लेष अलंकार है। नवजीवन से 2 तात्पर्य है कि तो नई दृष्टि और दूसरा है हमें जल। और घनश्याम का अर्थ है एक तरफ कृष्ण है कि नया नजरिया दो, नई दृष्टि दो, नवजीवन से संबंधित, और घनश्याम का दूसरा अर्थ जल, जीवन का दूसरा अर्थ क्या लिया गया था, जल। तो जल का अर्थ यहाँ पर है, घनश्याम का अर्थ हो जाएगा काले रंग के बादल। तो यहाँ यदि आप इस घनश्याम शब्द को हटाकर और यहाँ पर बादल लिख देते हैं तो अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, बादल आप हमें जल दो, लेकिन श्लेष अलंकार का जो सौंदर्य था वह नष्ट हो जाता है। अर्थालंकार में क्या होता है कि जहां काव्यगत चमत्कार की बजाय शब्द की बजाय अर्थ पर निर्भर करता है वहां अर्थालंकार माना जाता है। आलंकारिक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी अलंकार का सौंदर्य बना रहता है, वहां अर्थालंकार माना जाता है। और उभय अलंकार कि जब किसी रचना में शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार का सौंदर्य निहित होता है वहां उभय अलंकार माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले 5 वीडियो आपको एक साथ क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।